जय श्री कृष्ण। भारतीय संस्कृति और परंपरा में एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रतिवर्ष 24 एकादशियां होती है, परंतु प्रत्येक तीसरे वर्ष जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास में आने वाली देवशयनी अथवा पद्मनाभा एकादशी का महात्म्य हमने पिछले ही वीडियो में देखा। वैसे ही देवउठनी एकादशी के बारे में आज हम जानेंगे। इन दो एकादशी के बीच के काल को ही चातुर्मास कहा जाता है और इसी काल में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा करते हैं। वे जब 4 माह पश्चात योग निद्रा से उठते हैं, उस दिन को देवोत्थानी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों में बतलाए वर्णन अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत अर्थात संपूर्ण चातुर्मास पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। हरिशयन का तात्पर्य है कि इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाता है। यही उनके शयन का द्योतक होता है। जल की बहुलता और सूर्य का तेज भूमि पर अति अल्प प्राप्त होता है। इसी कारण सूक्ष्म जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव प्रकृति में बढ़ता जाता है और रोग बढ़ते हैं। धार्मिक शास्त्रों अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य को मारा गया था। पुराण कथा अनुसार भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग भूमि का दान मांग लिया था। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया था। दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक को नाप लिया और तीसरे पग में बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया। स्वयं को समर्पित करते हुए अपने सिर पर पग धरने को कह दिया। उसके इस प्रकार के दान देने की प्रवृत्ति से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति ही उसे बना दिया और उसे कहा कि मांगो, आपको जो वर मांगना है मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा, भगवान आप मेरे महल में सदैव रहे। बलि के बंधन में भगवान को बंधता देख उनकी भार्या लक्ष्मी जी ने बलि को अपना भाई बना लिया और बलि को भगवान को अपने वचनों से मुक्त करने का अनुरोध किया। तभी से तीनों देवता भगवान विष्णु जी द्वारा दिए गए वर का पालन करते हुए 4 4 माह का संतुलन बनाए हुए और सूतल में निवास करते हैं। श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक और शिव जी देवउठनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक। सभी को यह जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय श्री कृष्ण।